हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 48 सेंटीमीटर है और 48 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर, यानी कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है 48 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। तो देखिए, समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, लेकिन कोई जरूरी ना हो कि उसका प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण भी हो, क्योंकि अगर प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा तो वर्ग कहलाएगा। और मतलब इसमें क्या होता है कि चारों भुजा सिर्फ क्या होता है, बराबर होता है समचतुर्भुज। तो देखिए, एक क्या है, एक समचतुर्भुज, माना कि ए भुजा ए है, ए भुजा ए है, ए भी क्या है, ए है, और ए भी क्या ए है, ये हो गया एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण दिया है, यानी कि हो गया क्या, D1 हो गया, और ए जो विकर्ण हो गया क्या, D2 हो गया। देखिए, समचतुर्भुज का जो विकर्ण और भुजा में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यानी कि विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में संबंध जो होता है, संबंध क्या होता है, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर होता है, 4a स्क्वायर बराबर होता है D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यानी कि समचतुर्भुज की भुजा अगर a है और दो विकर्ण D1 और D2 है, तो विकर्ण और भुजा में जो रिलेशन होता है 4a स्क्वायर बराबर होता है D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि 4a होता है, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो दिया है, यानी कि D1 जो दिया है क्या, 48 सेंटीमीटर, D1 जो दिया है 48 सेंटीमीटर, और D2 जो दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर, D2 जो दिया है 64 सेंटीमीटर दिया। तो हमसे क्या पूछा, समचतुर्भुज का परिमाप। तो देखिए, समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा क्या, 4a स्क्वायर, यानी कि परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है 4a स्क्वायर, यानी कि जो संख्या जो होगा, परिमाप जो होगा वो 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। देखिए, 4 का मल्टीपल है, ए 4 का मल्टीपल है तो ए नहीं हो सकता, ए भी 4 का मल्टीपल है तो ये भी क्या, इसका परिमाप नहीं हो सकता। तो इसका परिमाप अब या तो ए हो या तो डी होगा। तो देखिए, आप क्या बताए थे, समचतुर्भुज का जो भुजा और विकर्ण में जो रिलेशन बताए थे, यानी कि 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, यानी कि 48 का स्क्वायर, 48 के स्क्वायर और प्लस 64 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर। यहाँ से होगा 4a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4, और 48 यानी कि 25 में से 2 घट गया, कितना हो गया, 23 हो गया। उसी प्रकार 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो हो गया 96, और बाकी बच गया 1 बच गया, और फिर 14 25 और 14 कितना हो जाएगा, 39, 39 एक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि जो 64 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, 4096, यानी कि यहाँ से जो 4a स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी कि 40 इधर और 2300 इधर, यानी कि 40 और 23 कितना, 6300, और 96 और 4 कितना हो गया, 100, यानी कि 6400 हो गया। कितना हो गया, 6400। तो यहाँ से 4 से कट गया तो कितना हो गया, 1600। तो यहाँ से जो a का मान हो जाएगा क्या, √1600, अंडर रूट कितना, 1600, अंडर रूट 1600 का मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। तो जो परिमाप क्या बताए थे, परिमाप जो बताए थे 4a स्क्वायर, यानी कि 4a, परिमाप क्या बताए थे, 4a होता है। जो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, 4a। तो 4 इंटू a कितना आया, यहाँ से a का मान आया कितना आया, 40 आया, यानी कि 40। तो कितना हो गया, 40 × 60 से 160 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है
सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है यानी कि 42 नंबर कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य जो दिया है 3900 दिया है तो वस्तु पर छूट कितना है। तो देखिए छूट जो पर होता है क्या होता है, छूट डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट बराबर होता है क्या MRP यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य SP होता है। हमसे क्या पूछा यानी कि यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया, हमसे क्या पूछा डिस्काउंट यानी कि छूट पूछा है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा यानी कि 4500 कितना 4500 और माइनस SP कितना 3900 यानी कि जब 4500 में से 3900 घटाएंगे कितना आएगा 600 यानी कि जो डिस्काउंट दिया कितना दिया 600 यानी कि जो डिस्काउंट दिया था कितना दिया था 600। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 43 नंबर कि P Q और R का जो औसत दिया है कितना दिया 40 दिया है और P और Q का औसत कितना दिया 35 दिया है। तो पूछ रहा है कि Q और R का औसत कितना दिया 45 दिया है। तो पूछ रहा है कि Q का मान कितना। तो देखिए औसत के बारे में पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जो औसत जो होता है क्या औसत जो होता है क्या होता है औसत जो बराबर होता है क्या औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग क्या सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग और वर्टा होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी क्या होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। यानी कि औसत जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग और वर्टा क्या होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। उसी प्रकार अगर पूछे कि सभी प्रेक्षणों का योग क्या होगा यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग जो होता है सभी प्रेक्षणों का जो योग हो जाएगा यहाँ से सभी प्रेक्षणों का योग बराबर हो जाएगा एवरेज यानी कि औसत इंटू एवरेज इंटू क्या हो जाएगा एवरेज इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा क्या कुल प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा क्या कुल प्रेक्षणों की संख्या। उसी प्रकार अगर पूछे कि कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर होता है संख्या बराबर होता है यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग और बटा क्या होता है बटा औसत होता है क्या औसत होता है। यानी कि अगर पूछे कि औसत बराबर क्या होता है तो औसत होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। उसी प्रकार सभी प्रेक्षणों का जो योग हो जाएगा क्या होता है एवरेज इंटू औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा और सभी प्रेक्षणों की संख्या जो क्या हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा एवरेज हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है कि P Q और R का औसत दिया है कितना 40 दिया है। जब P और Q और R का जो औसत है तीन संख्याओं का औसत जो दिया है 40 है तो योगफल कितना हो जाएगा यानी कि 3 × 40 कितना होगा 120 हो जाएगा। 3 × 40 3 इंटू क्या हो जाएगा 40 3 × 40 का मतलब क्या हो गया 120 हो गया। उसी प्रकार P और Q का औसत कितना दिया P और Q का औसत दिया है 35 दिया है तो योगफल कितना हो जाएगा 2 × 35 यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसी प्रकार Q और R का जो औसत दिया है कितना दिया Q R का औसत 45 दिया है तो योगफल कितना हो जाएगा योगफल जो हो जाएगा 45 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा P का Q का मान पूछा यानी कि Q का मान। तो देखिए इसमें भी Q इसमें भी कॉमन है और Q किसमें इसमें भी है यानी कि जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 2 और इसको 3 मान लेते हैं तो अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 को जोड़ने पर आएगा P + Q + R और प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 9 7 16 160 हो जाएगा। तो P Q R का P + Q + R का मान कितना यहाँ पे दिया 120 दिया यानी कि यहाँ पे क्या रख देंगे 120 रख देंगे। P Q का R का मान कितना रख दें 120 यानी कि 120 और प्लस Q का मान कितना आ गया 160 आ गया। तो यहाँ से Q का मान कितना आ गया यानी कि Q का जो मान आएगा 160 और माइनस क्या हो जाएगा 120 यानी कितना आएगा 40 यानी कि जो Q का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 44 नंबर कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन दो संख्याओं के योग का कितना 30% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात कितना है यानी कि दो संख्या के बीच का जो अंतर है उन संख्याओं के योगफल का 30% है। यानी कि 30% कहने का मतलब कितना हो गया यानी कि 30% का जो मतलब हो गया क्या 30% का जो मतलब हो गया क्या हो गया 30/100 यानी कि कितना हो गया
3/10। यानी कि जो अंतर है, मान लेते हैं कि दो संख्या कौन है, x और y है, यानी कि x और y का जो अंतर है, x और y का जो अंतर है, x और y के योगफल का 30% है, x प्लस y का कितना 30%, और 30% का मतलब कितना हो गया 3/10 हो गया, यानी कितना होगा 3/10। यहाँ से 10 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 10 और इंटू एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 10x और माइनस 10y हो जाएगा, बराबर कितना होगा, बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y हो जाएगा। यहाँ से x वाले के एक साइड करेंगे और y वाला का एक साइड कर देंगे, यानी कि 10x और 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3y, और ये वाला y जब उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया यहाँ से जो हो रहा है 10x में से 3x घटाएंगे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और बराबर कितना हो रहा है 10 और प्लस 3 13y हो रहा है, क्या हुआ 13y। तो यहाँ से x/y का मान कितना आ गया, x/y का मान आ गया 13/7 आ गया। तो दोनों संख्याओं का जो रेशियो हो जाएगा x/y जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 13 अनुपात क्या हो जाएगा 13 अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा 13:7 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि % ज्ञात कीजिए। तो देखिए खरीदा कितना में 6000 में खरीदा और बेचा कितना में 5500 में, यानी कि हानि कितना हुआ, हानि जो हुआ यानी कि 6000 में कोई सामान था और बेच दिया 5500 में, तो हानि कितना का हुआ 500 रुपये का हुआ। लेकिन पूछ किस में रहा, परसेंट में पूछा, यानी कि प्रतिशत जो हानि हो जाएगा, प्रतिशत जो लॉस हो जाएगा, प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाएगा, यानी कितना का हानि हो रहा है 500 का हानि हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो यानी कि 6000 पर हो रहा है, 6000 पर। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना, यानी कि 2 0 से 2 0 एक कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 0 से यहाँ कट गया, ये कितना हो गया 10, और ये 2 से 2 5 10 हो गया, और 2 3 6 हो गया, यानी कि 25 बटा कितना आ रहा है 25/3%, इसका लॉस परसेंट हो जाएगा कितना 25/3%, यानी कि 3 या 24, और पॉइंट हो जाएगा 1 0, यानी कि 3 3 9 और 3 3 9 इतना परसेंट इसका क्या हो जाएगा लॉस, यानी कि हानि % कितना हो रहा है 8.33%, यानी कि 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का जो नियम होता है, 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है, विभाज्यता का नियम जो होता है क्या होता है, नियम जो होता है कि अगर दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि 9 से विभाज्यता का जो रूल है क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, यानी कि क्या होगा दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, क्या 9 से विभाज्य हो, 9 से क्या हो विभाज्य हो, तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगा, तो वह संख्या भी क्या 9 से विभाज्य होगा, संख्या भी 9 से विभाज्य होगा, यानी कि दी गई संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हर क्या है कि 8 7 6 5 4 3 2 1 8 9 क्या 9 से विभाज्य है, तो क्या करना है, ये जो संख्या दिया इसके अंकों को सिर्फ जोड़ लेना। अगर ये इसका अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या भी क्या होगा 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो देखिए 8 7 15 इसमें क्या लगाना है डिजिटल सम इसमें लगाएंगे। तो देखिए 8 7 15 15 6 कितना हो गया 21 21 5 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 4 30 30 3 कितना हो गया 33 33 2 35 35 1 36 हो गया, यानी कि 36 और कितना हो गया 44, और 44 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 44 9 हो गया 53, यानी कि जो इसका जो अंकों का योग हो गया कितना आया 53 हो गया, और फिर 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया, यानी कि ये संख्या जो है क्या 8 जो है 9 से विभाज्य है, तो नहीं, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। क्या ये संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। उसी प्रकार अगर कोई दूसरा संख्या दे दे 6 8 5
4 3। और ये पूछता है कि क्या ये 9 से विभाज्य है, तो क्या करना, इसके अंकों को जोड़ लेना। तो 6 8 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 5 19, 19 4 23 हो गया, 23 3 26 हो गया। और फिर 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, छोड़ 2 8, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, क्या 8 9 से विभाज्य है, नहीं, तो ये संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। उसी प्रकार फिर देखिए 6 8 5 4 1 और 3 हो गया, 5 4 9 3, और यहाँ पे देखिए 6 1 7 8 15 15 5 20 4 24 3 27, यहाँ पे जो हो रहा है कितना, 6 1 7 7 8 8 7 15 5 20 हो रहा है, 20 4 24 3 27 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, इसका जो अंकों का योग 27 हो रहा है, 27 का 9 से विभाज्य है, तो इस संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। फिर चाहे तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, तो क्या 9 9 से विभाज्य है, तो विभाज्य है, तो जब विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 9 8 7 और 3 क्या है 9 से विभाज्य है, तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 9 8 कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे 9 है तो 9 काट भी सकते हैं, 9 को जोड़ना कोई जरूरी नहीं है, तो 9 अगर काट दिए तो कितना बच गया, यानी कि 9 8 7 3 9 8 7 3 था, तो अब 9 से तो विभाज्य होगा, तो इसको जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 8 7 15 3 18, यहाँ पे क्या हो गया 18, क्या 18 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य तो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। इसी पे क्या क्वेश्चन पर आइए, तो देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य ना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 8 1 9 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि इसका जो अंकों का योग कितना हो गया, इसका जो अंकों का योग हो रहा है 8 1 9 4 13 5 18 हो रहा है, यानी कि अंकों का जो योग 18 है, ये 9 से विभाज्य, तो संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार देखिए 3 7 10 हो गया, 10 8 18, और 18 9 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 को फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि क्या ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। फिर देखिए यहाँ पे 6 3 9 9 5 14 14 8 कितना हो गया, 22, यानी कि यहाँ पे जो अंकों का योग कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, 22 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या 4 9 से विभाज्य नहीं, तो ये संख्या जो है 9 से नहीं विभाज्य। उसी प्रकार देखिए 8 7 15 15 5 20 7 27, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, क्या 27 9 से विभाज्य, तो ये भी संख्या क्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है जो 9 से विभाज्य है, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ क्या रहा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, दिया 1408 दिया है, और उनका लघुत्तम समवर्तक 352 है, तो महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपसे दो संख्या दिया है, ज़्यादातर मतलब एग्जाम में आपको 2 ही संख्या देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ 3 संख्या भी दे दे, 4 संख्या भी दे दे, 5 संख्या भी दे दे। उसका 5 संख्या दे दिया और पूछा कि 5 संख्याओं का HCF इतना दिया और LCM इतना दिया है, तो उसका गुणनफल कितना हो गया। तो देखिए आज के बाद अगर कोई भी संख्या दे, 2 संख्या दे या 5 संख्या दे, कुछ भी दे, आप बना देंगे। जैसे कि देखिए जो अगर माना कि कुछ संख्या दे, माना कि n संख्याओं का जो औसत है कितना, ये भले कि n संख्याओं का अगर दे क्या, n संख्याओं अगर n संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा, क्या गुणनफल हो जाएगा, क्या n संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, अगर n संख्याओं का LCM और HCF दिया हो और पूछे कि n संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है कि n संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि HCF पे पावर n -1 और इनटू हो जाएगा LCM। उसी प्रकार आप लोग 2 संख्याओं का गुणनफल जानते होंगे, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है, यानी कि उसी प्रकार 2 संख्याओं का जो गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है LCM क्या होता है, HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है LCM। तो ये क्या HCF जो है क्या, यानी कि HCF कितनी संख्या था, 2 संख्या था, और 2 और -1 कितना हो गया, यानी कि HCF जो हो गया 2 पर HCF पे पावर 2 -1, यानी कि HCF पे पावर कितना होगा, 1 होगा। इसलिए इसको डायरेक्ट क्या लिखा जाता है, यानी कि HCF इंटू LCM इसको लिखा जाता है, HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है, HCF इंटू LCM। उसी प्रकार अगर 5 संख्याओं का गुणनफल पूछे, यानी कि 5 संख्याओं का गुणनफल पूछे जिसका LCM HCF दिया हो, संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा क्या, 5 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि
जो हो जाएगा HCF पे पावर n-1 यानी कि संख्या कितना है 5 संख्या यानी कि 5 - 1 और इंटू क्या हो जाएगा LCM यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा HCF इंटू HCF पे पावर कितना हो जाएगा यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा HCF पे पावर कितना हो 5 - 1 कितना हो गया 4 और इंटू LCM हो जाएगा LCM। इसी पर किसी भी संख्या को अगर पूछे तो इस प्रकार बना दीजिएगा इस फॉर्मूले से यानी कि n संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF पे पावर n-1 इंटू होता है LCM होता है। तो चलिए इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM इंटू HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर क्या रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 1408 दिया है और LCM दिया है लघुत्तम समवर्तक दिया 352। तो पूछा है क्या महत्तम समवर्तक यानी कि 1408 क्या दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है HCF इंटू LCM कितना दिया 352 दिया। तो यहाँ से HCF जो हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा यानी कि HCF जो हो जाएगा 1408 क्या हो जाएगा 1408 बटा कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा 352। जब इसको काटिएगा 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 5 20 4 तिया 12 2 14 यानी कि क्या 4 से काटा यानी कि जो इसका HCF आ गया HCF बराबर कितना आ गया HCF इसका हो गया 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 47 का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। यानी कि जो चाल जो होता है यानी कि चाल जो होता है क्या होता है यानी कि डिस्टेंस जो होता है दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है क्या होता है दूरी बराबर जो होता है चाल इंटू समय यानी कि चाल को किस में लिखते हैं एस से यानी कि स्पीड इंटू क्या होता है टाइम होता है यानी कि समय होता है यानी क्या होता है टी होता है यानी कि दूरी को किससे लिखते हैं यानी कि डिस्टेंस डी यानी कि डिस्टेंस डी बराबर होता है क्या एस इंटू टी होता है एस इंटू क्या होता है टी होता है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि चाल बराबर क्या हो जाएगा यानी कि चाल स्पीड बराबर जो हो जाएगा क्या डिस्टेंस इंटू क्या डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। उसी प्रकार टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। यानी कि आपको क्या याद करना है आपको याद करना है कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है। आइए क्वेश्चन पर तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी कि स्पीड यहाँ पे कितना दिया स्पीड जो दिया 50 किलोमीटर पर आवर दिया है और चाल की 50 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना दिया ये डिस्टेंस जो दिया 150 दिया 150 किलोमीटर दिया। आपसे क्या पूछ रहा है टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है जो टाइम जो होता है क्या होता है टाइम जो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है यानी कि डी बटा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा यानी कि डिस्टेंस कितना 150 किलोमीटर और बटा स्पीड कितना दिया 50 किलोमीटर। जब इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा 3 से कट जाएगा यानी कि जो टाइम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा क्या 3 आवर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन करा एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 है। समान अवधि पर समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है यानी कि यहाँ पे दिया है धनराशि भी सेम है ब्याज दर भी सेम है और टाइम भी सेम दिया है। यहाँ पे ब्याज दिया है साधारण ब्याज 960 दिया है और आपसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये होता है कि साधारण ब्याज जो हर साल मूलधन पर काउंट किया जाता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ही ब्याज लिया जाता है। यानी कि मूलधन पर तो ब्याज लेवे करता है और 1 साल के बाद जो मूलधन से जो ब्याज आता है उस पर भी जो अगर ब्याज हम जोड़ देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यानी कि यहाँ से दिया क्या साधारण ब्याज 960 दिया है यानी कि जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है सेम रहता है। यानी कि अगर 2 वर्ष का ऐसा ये 2 ईयर्स का क्या दिया 2 वर्ष का जो ऐसा ही दिया है साधारण ब्याज क्या 2 साल का जो साधारण ब्याज दिया है 960 दिया है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा यानी कि 960 बटा 2 हो जाएगा। यानी कि 960 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यानी कि 1 साल का जो साधारण ब्याज आ गया कितना आ गया 480 आ गया। अब आपसे
और ब्याज दर कितना दिया 6% दिया। ब्याज दर जो दिया 6% दिया, यानी कि जब ब्याज दर 6% है तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालने का फर्क निकालेंगे इस पर माना कि यहाँ पे मूलधन है P है और इस पर ब्याज लगा, तो यहाँ पे पहला वर्ष का हो गया साधारण ब्याज, यहाँ पे दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज, और ये हो गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो गया अंतर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कितना 480, यानी कि साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है, यानी कि 480 यहाँ पे हो जाएगा और 480 यहाँ पे होगा। ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और इस पर जो ब्याज लग रहा है कितना 6% लग रहा है, यानी कि ब्याज जो दिया 6% दिया, तो इस पर भी ब्याज कितना लगेगा यानी कि 6% लगेगा, और इस पर भी ब्याज कितना लगा यानी कि 6%। तो यानी कि 680 का यानी कि P का 6% कितना आ रहा है 680 आ रहा है, तो 680 का 6% कितना होगा यानी कि 680 का जो 6% होगा 6% बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 8 48 हो जाएगा और 6 छक्का 36 40 हो जाएगा, यानी कि इतना और बाटा 10 यानी कि 40.8 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा 480 का 6% हो जाएगा 40.8 रुपया हो जाएगा, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर आ रहा है 40.8 आ रहा है, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो CI हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि साधारण ब्याज कितना था 480 और 480 2 वर्ष का कितना हो गया 960 हो जाएगा, और प्लस जो डिफरेंस आया कितना है यानी कि ब्याज पर भी ब्याज जो दूसरे वर्ष के लिए लगा कितना 40.8 लगा, यानी कि 40.8, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो कितना 960 और 40 1000 और 0.8 रुपया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000.8 रुपया, यानी कि 960 रुपया इस पर ब्याज लग रहा था। यानी कि यहाँ पे 1000 देखिए यहाँ पे निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना 960 दिया, यानी कि 960 जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है तो 1 वर्ष का साधारण इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 480 आ रहा है और ब्याज की दर 6% है, यानी कि 480 का 6% कितना हो जाएगा यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया 6 8 48 और 6 छक्का 36 40 आ रहा है, यानी कि 40.8 आ रहा है। यानी तो यहाँ से पूछ रहा है कि समान अवधि और समान ब्याज दर पर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है 960 और प्लस 40 पॉइंट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी कि 960 और 40 में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यानी कि 1000.8 आ रहा है, यानी कि 1000.8 आ रहा है, यानी कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की दर ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 है, समान राशि और समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, यानी कि आपसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि 480 का 6% 400 अरे यहाँ पे देखिए 480 का 6% निकाला था 680 लिख देते हैं कितना 480 का 6% कितना हो जाएगा, यानी कि 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा और 6 4 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, यानी कि 28 पॉइंट क्या हो गया 8 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे जो आएगा 28.8 आ जाएगा, 28 पॉइंट क्या आ गया 8 रुपया, यानी कि जो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या 28.8 हो जाएगा, क्या 28 पॉइंट हो जाएगा 8 हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 960 और प्लस 28.8 यानी कि 988 पॉइंट कितना हो जाएगा 988 पॉइंट हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 988 पॉइंट कितना हो जाएगा 988.8 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर कि एम अनुपात एन अनुपात पी दिया 3 अनुपात 7 अनुपात 5 दिया और पी अनुपात क्यू दिया इतना, तो एम अनुपात और क्यू का मान पूछा, यानी कि एम अनुपात एन अनुपात और पी अनुपात पी जो दिया है कितना दिया 3 अनुपात 7 अनुपात और 5 दिया, और उसी प्रकार पी अनुपात क्यू कितना दिया, यानी कि पी अनुपात क्यू का जो मान दिया है क्या दिया 1 अनुपात 2 दिया, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए पी का मान कितना है 5 है, यहाँ पे पी कितना 1 है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे पी अनुपात क्यू अनुपात एम अनुपात एन अनुपात पी अनुपात क्यू का जो अनुपात आ जाएगा मान आ जाएगा कितना हो जाएगा 3 ×
3:7 अनुपात कितना हो जाएगा, इसको जब 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि M अनुपात N अनुपात P अनुपात Q का मान है 3:7 अनुपात 5 अनुपात 10। आपसे क्या पूछा, M अनुपात Q का मान पूछा, यानी कि M अनुपात Q का मान पूछ रहा है। M कितना 3 है, Q कितना 10 है, Q कितना 10 है, यानी कि 3 अनुपात कितना हो गया 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:10, यानी कि 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 51 नंबर कि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, यानी कि 50% छूट दिया, छूट किस पर दिया जाता है, MRP यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और उसके बाद उसको 50% का ही लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, तो लाभ CP पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो देखिए 50% का लाभ होता है। अब अगर वस्तु पर कोई छूट ना दे तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अगर वस्तु पर कोई छूट ना दे तो वस्तु बेचेगा किस पर, अंकित मूल्य पर बेचेगा, यानी कि जो MRP और SP का जो अनुपात हो गया कितना, यानी कि जो डिस्काउंट के बाद जो राशि आता है वो क्या आता है, SP आता है, और क्रय मूल्य में जो लाभ हानि जोड़ने के बाद क्या आता है, वो आता है CP आता है। तो ये देखिए MRP छूट कितना देगा 50%, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि अगर MRP 2 है तो उस पर 1 का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि 2 की वस्तु बेच कितना मेरा 1 में बेच रहा है, 1 में बेचा। यहाँ से MRP और SP का अनुपात आ गया 2:1। उसी पर फिर क्या है 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि 50% का लाभ का मतलब क्या, यानी कि 1/2, यानी कि अगर 2 की वस्तु है उस पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर CP कितना, CP अगर 2 रुपया, क्या CP अगर 2 रुपया है तो उस पर 1 का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितना मेरा 3 रुपया में बेचा है। तो यहाँ पे SP कितना 1 है, यहाँ पे SP कितना 3 है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से जो MRP SP और CP का जो रेशियो आ जाए कितना देगा 2:6 अनुपात 3 अनुपात कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे MRP SP और CP का जो रेशियो आ गया 6:3:2। यहाँ पे अब कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दे, अगर छूट नहीं देता तो बेचेगा किस पे, यानी कि बेचेगा MRP पे बेचेगा, यानी कि 2 की वस्तु को बेचेगा कितना में 6 में बेचेगा, यानी कि यहाँ से लाभ कितना कमाएगा 4 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा कितना, प्रतिशत प्रॉफिट जो हो जाएगा, लाभ कितना कमा रहा है 4 का कमा रहा है। लाभ किस पर कमाता है, तो CP पे कमाता है, CP कितना 2 है, यानी कि 2 पर लाभ कमा रहा है 4 का, और इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि इसको जब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी प्रतिशत प्रॉफिट जो है कितना 2 इंटू 100 बराबर 200% हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 52 कि W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, और W X और Y मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि W और Y मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया W और X कितना दिन ले रहा, W प्लस X दोनों जो टाइम ले रहा है 40 दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है। उसी प्रकार X और Y, X प्लस Y कितना दिन टाइम ले रहा है 60 दिन ले रहा है, और तीनों यानी कि W X और Y यानी कि W प्लस X प्लस Y कितना दिन टाइम ले रहा है, तो 30 दिन टाइम ले रहा है, 30 डे। आपको क्या करना, ये जो टाइम ले रहा है उसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना, और एलसीएम वह संख्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उसे क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि कैसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो 40 से भी कटे, 60 से भी कटे और 30 से भी कटे। तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 120, 120 में वह छोटी संख्या है जो 40 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क, और जब टोटल वर्क में जब टाइम से विभाजित कर देंगे, टाइम से भाग देंगे, तो जो आएगा वो क्या हो जाए, इफिशियंसी, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कि एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए ये 40 दिन में काम करता है, और काम टोटल कितना 120 है, जब 120 में 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाए 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 120 में 60 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे 120 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि W और X जो है एक दिन में 3 काम करता है, X बाई एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर W X बाई एक दिन में 4 काम करता है। हमसे क्या पूछा, W और Y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि यहाँ से टोटल वर्क जो टाइम हो जाएगा, क्या टाइम जो हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क और वाटा इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी किसका, W और Y का। तो यहाँ से टोटल वर्क तो आ गया कितना 120, टोटल वर्क कितना आ गया 120,
और बटा डब्ल्यू और वाई का एफिशिएंसी, यानी कि डब्ल्यू और वाई का एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितना दिया है, 2 दिया, और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितना दिया, 4 दिया, यानी कि एक्स वाई की एफिशिएंसी 2 है और तीनों का एफिशिएंसी कितना, 4 है। तो यहाँ से जो डब्ल्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 माइनस का 2, यानी कि डब्ल्यू का जो एफिशिएंसी आ गया 2 आ गया। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और एक्स का एफिशिएंसी कितना दिया, यहाँ से डब्ल्यू और एक्स का एफिशिएंसी कितना दिया, 3 दिया, तो यहाँ से वाई का जो एफिशिएंसी आ जाएगा, वाई का तीनों का एफिशिएंसी 4 दिया है और उसमें से डब्ल्यू और एक्स का एफिशिएंसी कितना दिया, 3 दिया, तो यहाँ से वाई का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी प्रकार एक्स का जो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यानी कि तीनों का एफिशिएंसी कितना, 4 है, और डब्ल्यू और वाई का एफिशिएंसी कितना, 2 1 3, तो जो बच गया यानी कि 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे पूछा है डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू और वाई एक दिन में कितना काम करता है, तो डब्ल्यू एक दिन में 2 काम करता है और वाई एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि 2 और प्लस 1 यानी कि 3 काम करेगा, यानी कि 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है और सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है और अमर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 10% अधिक कुशल है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 व्यक्ति, एक हो गया अमर हो गया और दूसरा क्या है, सचिन है, क्या है, सचिन। यहाँ पे कह रहा है कि जो अमर है सचिन से 10% अधिक कुशल है, यानी कि अगर सचिन एक दिन में 10 काम करता है तो अमर जो है एक अधिक काम करता है इसे, यानी कि सचिन कितना काम, अमर कितना काम करेगा, 10 और प्लस 1 यानी कि 11 काम करता है एक दिन में। और कह रहा है कि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है। क्या अगर सचिन एक दिन में 10 काम करता है और ये काम जो पूरा करता है 44 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 10 × 44, यानी कि 10 × 44 यानी कि कितना हो गया, 440, यानी कि ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो अब जब टोटल वर्क कितना 440 है और आगे पूछ रहा है कि अमर कितने दिन में करेगा, तो देखिए अमर जो एक दिन में 11 काम करता है, टोटल वर्क कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। तो जो अमर जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, यानी कि जो अमर जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 440 और बट्टा अमर एक दिन में कितना काम करता है, 11 काम करता है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 44 यानी कि 40 डेज, यानी कि जो अमर जो है कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 54 नंबर कि 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए माना कि अगर रेफ्रिजरेटर का सीपी अगर 100 रुपया है तो कह रहा है कि उसको 28,000 में बेचा और उसको 30% की हानि हो गया, यानी कि एसपी जो यहाँ से आ गया कितना का, एसपी जो आ गया कितना का, यहाँ पे 30% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, यहाँ पे 30% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि 100 की वस्तु पर अगर 30% का हानि हो गया, यानी कि 100 का 30% कितना होगा, 30 हो गया, तो बेच रहा है कितना में, 70 रुपये में बेच रहा है। उसी प्रकार कह रहा कि नेक्स्ट अगर उसको 25% का लाभ कमाना है तो कितना बेचेगा, यानी कि 100 का 25% कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि जब 25% का लाभ कमाएगा तो वस्तु बेचेगा कितना में, 125 में बेचेगा। और यहाँ पे पहले जो बेचा था कितना में, 70 में, 70 यूनिट का जो मान कितना दिया, 28,000 दिया, यानी कि इसका मान कितना दिया, 28,000 दिया। कितना गुना है, तो 7 चौके 28 यानी कि 400 गुना है। तो अब पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, यानी कि 125 पे बेचेगा, तो 125 यूनिट का मान भी कितना हो जाएगा, इतना × 400 हो जाएगा, यानी कि 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 5 20 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा और हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का रहा कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु कितनी है। तो देखिए जो औसत होता है क्या होता है, औसत जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। उसी प्रकार अगर n संख्याओं का औसत कुछ दिया है और प्रत्येक संख्या में अगर कोई संख्या से वृद्धि किया जाता है, माना कि n संख्याओं का क्या, n संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज जो है,
क्या एवरेज मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या x मान लेता है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में अगर x प्रत्येक संख्या में a की वृद्धि की जाती है, a की वृद्धि की जाती है तो नया जो औसत होगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो जो नया एवरेज हो जाएगा वो भी क्या a से वृद्धि हो जाएगा। यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में a की वृद्धि किया जाता है तो उसका नया एवरेज जो नया औसत भी हो जाएगा क्या a से बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रत्येक संख्या में यानी कितना हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रत्येक संख्या में a की कमी की जाती है, अगर कमी करेगा तो एवरेज में भी a की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी की जाती है, कमी क्या a की कमी किया जाता है तो नया जो एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि x माइनस a हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रत्येक संख्या में a से गुना किया जाता है, क्या a से गुना किया जाता है, a से गुना किया जाता है तो उसका जो नया एवरेज भी हो जाएगा, क्या एवरेज में भी a से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि x इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रत्येक संख्या में a से भाग देता है, a से क्या करता है, a से भाग देगा तो जो इसका नया जो एवरेज आएगा वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी x से भाग पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि अगर n संख्याओं का औसत हमें दिया है x है और प्रत्येक संख्या में अगर a से वृद्धि करता है तो औसत में भी a से वृद्धि हो जाएगा, और अगर a से कमी करेगा तो एवरेज में भी a से कमी हो जाएगा। अगर a से गुना करेगा प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में भी a से गुना हो जाएगा, और अगर a से भाग देगा तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, a से भाग हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 30 छात्र औसत कितना दिया, औसत आयु जो है 20 बरस दिया है, और कह रहा प्रत्येक छात्र में 5 की वृद्धि किया जाता है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 5 की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि इसका जो नया एवरेज हो जाएगा कितना होगा, नया एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा कितनी की वृद्धि करा, तो पहले एवरेज कितना था, 20 था, और अब नया एवरेज कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि कितना की वृद्धि हो गया, प्लस का 5 का वृद्धि हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 56 नंबर कि x अनुपात y जो दिया है 11:5 दिया है तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान कितना होगा, यानी कि x अनुपात y जो दिया है 11:5, यहाँ से हमसे रेशियो ही पूछा है, तो जब रेशियो पूछा तो x का मान क्या रख देंगे, 11 रख देंगे, और y का मान क्या रख देंगे, y की जगह पे 5 रख देंगे। तो पूछ क्या रहा है, x माइनस वाई रेशियो पूछ रहा है x प्लस y का, तो x की जगह पे कितना मान रख देंगे, 11 रख देंगे, और y की जगह पे 5, यानी कि 11 माइनस 5 अनुपात जो हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में से 5 घट गया कितना होगा, 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा x अनुपात y और x माइनस वाई और x प्लस वाई का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कटेगा 3 से 2 से कटेगा, द्वितीय 6 और 2 8 16, यानी कि 3:8 इसका एवरेज आ जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3:8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 57 नंबर कि 0.4 और 1 पे क्या दिया, वार दिया। वार का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस भी अंक पर वार है उसके बदले क्या आता है, वट्टा में 9 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, यानी कि 41 है, एक किस पे बार दिया, एक अंक पे बार दिया, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और जिस पे बार नहीं है उसमें क्या हो जाता है, उसमें माइनस कर देते हैं, यानी कि किस पे 4 पे बार नहीं है तो 4 माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 41 में से 4 घट गया कितना हो गया, 37 और वट्टा 90 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि इसका जो राइट आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर है 37/90। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 58 नंबर कि 258, 301 और 387 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए महत्तम समवर्तक यानी कि HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाज्य करे, यानी कि एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो, जो 258 को भी विभाज्य कर दे, 301 को भी विभाज्य कर दे और 387 को भी विभाज्य कर दे, यानी कि जब इस प्रकार दिया हो तो क्या करना, जो दो नज़दीक संख्या को क्या करना, दो नज़दीक संख्या उसका आप डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, जो डिफरेंस होगा उसी का कोई मल्टीपल इसका HCF होगा। तो यहाँ पे जो सबसे नज़दीक कौन है, 258 और 301 है, यानी कि 3 संख्या कौन दिया, 258, 301
और एक जो दिया 387 है। इसमें आप किसी का भी दो का जो नज़दीक है उसका डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना 258 और 301 यानी कि 42 और एक 43, यानी कि इसका जो डिफरेंस है 43 है। यानी कि तीनों संख्याओं का जो HCF होगा या तो 43 होगा या 43 का कोई मल्टीपल होगा। यानी कि 43 यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य ना हो, यानी कि इसका सिर्फ एक ही मल्टीपल है 43, यानी कि और इसका कोई मल्टीपल है या तो एक और या 43। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि HCF जो हो जाएगा 43, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 43 एक ऐसी संख्या है जो 258 को भी पूरे पूरे विभाज्य करा, 301 को भी और 387 को भी पूरे पूरे विभाज्य करा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 59 नंबर क्वेश्चन करा कि 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है और वृद्धि 25 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ। यहाँ पे करें 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है और वृद्धि 25 रुपये है। क्या मतलब वृद्धि किया 50% और मूल्य में जो वृद्धि हुआ 25% का, यानी कि 50% का वृद्धि की 50% बराबर कितना है, 25 के बराबर है। यानी कि परसेंट में जो वृद्धि हो रहा है 50% का और मूल्य में वृद्धि कितना हो रहा है, 25 रुपये का हो रहा है, 25 रुपये का हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है, प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य, यानी कि गेहूं का जो नया मूल्य, यानी कि गेहूं का मूल्य कितना था 100%, अब 50% की अगर मूल्य में वृद्धि हो गया तो अब गेहूं का जो नया मूल्य कितना हो गया, तो गेहूं का नया मूल्य जो हो जाएगा, नया प्राइस जो हो जाएगा कितना हो गया 100% और प्लस 50%, यानी कि कितना हो गया 150% हो गया, कितना 150%। तो ये 50 का कितना गुना है 150%, तो ये 3 गुना है। तो इसी प्रकार 150% का मान भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा। यानी कि जो नया मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 60 नंबर कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। अगर मूलधन समान हो तो साधारण ब्याज भी हर साल मूलधन और रेट समान हो प्रत्येक वर्ष का, तो ब्याज भी होता है हर साल क्या होता है, समान रहता है। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया, 3 ईयर्स का जो SI दिया है, क्या दिया 3 वर्ष का ऐसा दिया 1782 दिया। तो यहाँ से 1 वर्ष का जो हो जाएगा SI कितना हो जाएगा 1782 और वाटा 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि जो 10 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि कट गया 3 से, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा और 3 27 3 12, यानी कि यहाँ पे एक ईयर का जो साधारण ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है 594। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 594 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है 594 कितना हो जाएगा, यानी कि 5,9,4 और 0, यानी कि 5000 कितना आ रहा है 940 रुपये आ रहा है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5940, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो SSC GD कांस्टेबल का जो 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट 1 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।